गुरुजी, मेरे ना मेरे बड़ी मम्मी का ना भाई बेटा है ना, वो बहुत बीमार रहता। उस जब भी मतलब उनका शादी हुआ, एक बार शादी हुआ वो टूट गया, और दूसरा शादी हुआ ना तो उसमें उस बीमारी उनको बहुत मिर्गी वाला बीमारी। जिस दिन वो मतलब अपनी पत्नी को लेकर आई ना, उसी दिन रात को उनको मिर्गी हो गया और वो भी छोड़कर चली गई। तो पहले से मिर्गी थी? पहले उनका एक शादी हो चुका था। पहले से मिर्गी की बीमारी थी उनको? उनको बचपन से ही है, छूटता ही नहीं है, इतना दवा हुआ हुआ बीमारी है मिर्गी की? मिर्गी की। तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी, दोनों ही। तो दवाई कराओ अच्छे से उनकी मिर्गी का। बहुत हुआ, दवा और दुआ दोनों ही हुआ, पर ठीक नहीं हो रहा। फिर आप क्या चाहती हैं? आप बताइए उपाय। हम तो यही बताएंगे कि डॉक्टर को दिखाओ। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद में है। अच्छे से वैद्य को दिखाओ, वो बेहतर दवाई बता सकते हैं। ठीक है? और पत्नियां? हाँ, एक प्रश्न और है। बोलो। गुरुजी, हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं। हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी, हमको पता है, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। ठीक है, अच्छा, तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती है? मौसी है, चाची है, बुआ है, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? हम छोटे कास्ट के हैं। क्या कास्ट है आप? क्या जाति है आपकी? धोबी। और वो लड़का, वो किस जाति के हैं? वो भी छोटे कास्ट का है। क्या जाति है उनकी? पासवान। पासवान। अच्छा, तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी बताओ। गुरुजी, हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है? फिर नहीं। फिर क्या होगा जब माँ नहीं मानेगी तो क्या करोगी? आप बता दीजिए। हम क्या बताएं, आप अपनी माँ की बात सुनो ना। माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है, पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा। हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ? फिर बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। तो ये लड़का आपको कहाँ मिल गया? आपके पड़ोस में रहता है? कहाँ रहता है ये लड़का? आपके आसपास रहता है? आसपास ही रहता है। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। तो अब अपनी माँ से बात कर लेना बेटा, माँ का दिल ना दुखाना। बस माँ बाप के बड़े सपने होते हैं बच्चों के प्रति। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े। ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? माँ बाप का सिर ना झुका देना समाज में। राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, पहले मैं 2 लाइन नारायण भगवान का नाम लेके फिर मैं आपसे प्रश्न करूँगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि 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 ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बहुत सुंदर, बहुत गुरुजी, मैं जय श्रीमन नारायण। मैं मेरे पति और हमारे परिवार की तरफ से आपको जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं मुंबई से आई हूँ। मैं आपकी कथा 1.5 साल से YouTube पे सुनती हूँ, और जब से आपकी कथा सुनती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं था। हम पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन भगवान कौन है वो नहीं पता था। अब पता है, और आपकी कथा सुनने के बाद मुझे अब दुनिया में कोई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ भगवान जी से प्रेम है। मैं सिर्फ भगवान जी को चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे स्वीकार कर ले।
और कथा सुनने के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैंने पूरा छोड़, मैं बंगाली हूँ, मैंने नॉनवेज खाना पूरा छोड़ दिया है। और मुंबई में रहती हूँ, जैसे हाउस पार्टीज़ वगैरह तो होते ही रहते, तो हम वाइन पीना और जैसे वहाँ की प्रथा है, जैसे हाउस कल्चर है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ की महिलाएं शराब पी लेती हैं? हाँ, अरे पीते हैं। और हमारे परिवार में भी मेरी फैमिली जो है, मेरे परिवार में भी बर्थडे हो, होली हो, कोई भी ओकेजन हो, दारू पीना यही मतलब मेन है कि मतलब महिलाएं भी? हाँ, शादियों में भी और वैसा। तो सारी महिलाएं, बूढ़ी जवान सब? सब, मेरी मम्मी को छोड़ के मेरे फैमिली में सब लोग पीते हैं। अच्छा। मेरी मम्मी अभी रही नहीं है, जनवरी 7 तारीख को वो चली गई, तो लेकिन मम्मी की मैं मानती हूँ कि संस्कार है जो कि मुझे हमेशा भगवान जी से जुड़े रखा। मैं और मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते, 1.5 साल से हमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सिर्फ कथा सुनती हूँ, उसी से मुझे शांति मिलती है। तो गुरुजी, मेरी एक प्रश्न थी कि जो जैसे हम लोग ज्योतिष लोग होते हैं, कथा सुनने के बाद हम लोग ज्योतिषी को, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हम लोग ज्योतिष को, क्या ये सही है ज्योतिष को दिखाना और फिर उनके हिसाब से पहनना, ये सब? देखिए, ज्योतिष शास्त्रों का चक्षु है, नेत्र है। ज्योतिष बता देती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, बता सकती है, टाल नहीं सकती। बिल्कुल, हाँ। बता सकती है, टाल नहीं सकती। तो जैसे वो स्टोन वगैरह बोलते कि ये पहन लो, स्टोन अपना काम करता है। हाँ। वो देखिए, स्टोन जो होता है ना, जैसे प्राकृतिक यदि स्टोन है, प्राकृतिक पत्थर है, पुखराज है, माणिक्य है, नीलम है, पन्ना है, हीरा है, यदि राशि आपको आज्ञा कर रही है कि आप ये पत्थर पहन सकते हैं, ये स्टोन पहन सकते हैं, तो आप पहन लें, उसके फायदे होंगे। क्योंकि समझिए ना, इसका साइंटिफिक रीज़न है। ये देखिए, ये पुखराज है। जैसे ही मैं धूप में जाता हूँ, तुरंत ये पुखराज पूरी विटामिन डी लेकर के मेरे बॉडी में पेस्ट कर देता है। क्यों? ये गुण है इसका, ये इसका क्या है? नेचुरल गुण है, इसलिए ये चीज़ें कारगर होती हैं। जैसे कि एनर्जी, आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो तुरंत लेकर के आपके शरीर में भेज देगा। तो ये राशि के अकॉर्डिंग होता है। आपकी राशि जो आपको कहे वो पहनना। यदि आपने राशि के विपरीत कोई पत्थर अपने मन से बाजार से खरीद के पहन लिया, वो आपको हानि कर देगा। पर यदि आपने उचित पहना है तो वो अपना काम करेगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है पत्थर स्टोन? उसकी मतलब हमें कैसे उसकी परख होगी? हाँ, आजकल तो मशीनें हैं ना, बड़े बड़े शहरों में स्टोन चेक करने की मशीन है। वो मशीन 1000-2000 रुपए लेके बता देती है कि ये असली है। ये एक तो पत्थर आज के ज़माने में देखो मिलता नहीं है, पहला मिलता है, बहुत ज़्यादा नकली मिलता है, असली तो बहुत कम लोगों के पास बचा है। तो मशीनें हैं, आप चेक करा सकते हैं। और गुरुजी, मुझे कल आपसे गुरु दीक्षा लेना है। हाँ। मुझे भी और मेरे पति को भी। कल सुबह 9 बजे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए जी। पर मरना मत, आत्महत्या ना करना, काम तो कहीं भी कर लेना, कमा के खाना। लो, मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ जी। 3-4 साल हो गए। बोलो। हाँ, 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ। आप कहते हो कानों के द्वारा भगवान आते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाओ, हवा आ रही है। पाठक इस तरफ कर भाई, यहाँ आ जाओ इस तरफ। मैया थोड़ा चलो, थोड़ा निगो मैया। हाँ, अब बोलो। 3-4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। हाँ, तो 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ, तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। आँख दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं मगर बनेगा, कहीं सांप। मैं तो बड़ी परेशान। सुनो, शंकर जी के ऊपर पीले कलर की पीली वाली सरसों चढ़ाना, शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाने से शंकर जी को प्रणाम करना, जल चढ़ाना और पीली सरसों चढ़ाना, तो सांपों का दिखना बंद हो जाएगा। वैसे सांपों का दिखना शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी भी दिखते हैं, वो क्यों अंदर वो भी है, वो भी दिखते हैं ठाकुर जी भी। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसी आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप?
हैं? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें से दिखने लगेगा। करो बंद। ऐसे करूंगी, लेटूंगी, सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को कल से रोज आप पीली अरे सरसों शंकर जी चढ़ाओ। को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों, हाँ, पीली सरसों। पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। पहले तो काटता भी था, लेकिन आपने बोली 7 दिन कथा सुनो, तो मैं 7 दिन कथा सुनी तो ने कहा आराम है, काटना बंद हो गया, लेकिन दिखना बंद नहीं हुआ। हाँ, और कथा सुनो, दिखना भी बंद हो जाएगा। दिखना निकल जाए शरीर में से, कहीं इधर किलबिलाएगा, कहीं नहीं, इधर। सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो एक है। सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला नगीना क्या, वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप? रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे, हैं? और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछनी चाहिए तो आई अरे हूँ। सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता क्या पता सपने नहीं। में। सपने में नहीं, हकीकत में। चलो आप शंकर जी पे पीली सरसों चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ठीक होएगा। अरे यार विश्वास कर लो मेरी माँ, कर लो विश्वास, हो जाएगा ठीक। मिल जाए 7 दिन में कथा सुन के भी चली गई, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं निकल जाए ये शरीर वैसे, बस तो मैं जी जाऊंगी, नहीं मैं तो ऐसे कैसे कब चलेगा। जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है सांप। और क्या, आप देखिए सांप तो डर लगता है, सो ही नहीं पाते रात में, दिन में। ऐसा करो आप, फिर एक काम करो, ज्यादा ही डर लगे तो सफेरे से एक सांप ले आओ खरीद के, वो घर में रख ले भाई, और घर में और रखो। परेशान हो जाऊंगी मैं। नहीं तो असली को देखोगी तो उससे धीरे धीरे देखते देखते दांत टूटे हो जिसके जहर बिना। तो जब से जो सांप दिख रहा है ना, हम घर में भी बहुत परेशानी आ रही है पैसों से, सबसे पहले हम बहुत सही थे। अब नहीं देखेगा पीली सरसों चढ़ाना। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर से। बताओ। गुरुजी मेरा एक समस्या और एक प्रश्न है। क्या? मेरी समस्या ये है कि जब मैं छुट्टियाँ मनाने मेरे नानी के घर जाता हूँ, मैं कार्टून देखता हूँ, वो आपका भजन लगा देते हैं। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ये समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। तो आपको कार्टून क्यों देखना, कथा सुना करो। बढ़िया लगता है, आपका भी सुनते हैं मोबाइल में। हाँ तो कथा सुना करो, मस्त सुनते हैं। तो कार्टून कौन सा कार्टून देखते हो? जो आ जाता है। तो कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। अरे उससे अच्छा खेला करो। कार्टून देख के तुम खुद कार्टून टाइप के हो रहे हो। थोड़ा खेलो कूदो। खेलने जाते हैं। खेलोगे तो शरीर बढ़िया फिट रहेगा। अभी आपका शरीर फिट नहीं है। खेलने जाते हैं। खेला करो, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ा करो, खेला करो, कार्टून मत देखा करो ज़्यादा। ठीक है गुरुजी। कथा सुना करो। ठीक है, सुनते हैं। और मेरा प्रश्न ये था, हमने पिछले साल कृष्ण जी लिए थे और उनकी घर में समाप्ति करी थी। सॉरी, समाप्ति नहीं, उनको रखा था घर में। तो अब हम 4 दिनों से यहाँ पर आए। जब हम बांके बिहारी जी के गए थे तो मम्मी ने उनके लिए एक राधा जी भी ले ली थी। तो अभी उनका नाम हम क्या रखें? राधा जी का नाम राधा। ठीक है गुरुजी। खुश रहो। ठीक है गुरुजी। सुखी रहो। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी, दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है? जैसे आप बोलते हैं कई बार क्या प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है? जी। इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे प्रमाण है वेद, और वेद की आज्ञा है कि कोई भी मूर्ति हो तो पहले प्राण प्रतिष्ठा हो, विधिवत विधान हो, फिर पूजा स्टार्ट हो। तो इसके क्या नियम है? जैसे हमें वो तो जब प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो पूरी नियमावली आएगी आपके सामने, अपने आप हो जाएगा। जैसे कभी घर से चले जाते हैं, जैसे लड्डू गोपाली सोच रहे थे कराने की, तो कौन सेवा करेगा, क्या है? नहीं, आप फिर जहाँ हो मानसिक पूजा भगवान की करो। ये डर नहीं हो कि कौन करेगा, जब होगा तो भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते रहते हैं। जी जी। अच्छा गुरुजी, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, तो मैंने दीक्षा ली आपसे, मैं जाती हूँ भोले बाबा के मंदिर जल चढ़ाने, घर के पास ही है। सही है। सुबह मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती नहीं हूँ बहुत जल्दी, तो ये सही है? सही है, सब सही। अच्छा, और एक प्लीज तो इसमें ये अखंड ज्योति में जो है कहते हैं स्वर्ण प्रतिमा डालनी चाहिए, क्यों जरूरी है? अखंड ज्योत जलाते हैं नवरात्रि में, जो स्वर्ण प्रतिमा उसमें पड़ती है। तो डालने वाले डालते होंगे पर जरूरी नहीं है। दीपक जल रहा है बस, माँ भगवती का पूजन। राधे राधे गुरुजी। चलो ये भैया को 2 बात करें। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, सूरत से हूँ। सूरत? हाँ, गुजरात जी। गुरुजी मेरी बच्ची थी, वो 2018 में चल बसी, तो अभी बच्ची नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ गुरुजी आइडिया दीजिए। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है गुरुजी। तो हो जाएगा। बेटी कितनी बड़ी थी? मेरी 4.5-5 साल की। क्या हो गया अचानक? उन्होंने माचिस की डिब्बी ली, फ्रॉक पे लग गया, उन्होंने जलाया तो फिर 55% जल गई वो। ओहो। फिर 20 दिन
स्टफ हॉस्पिटल में थी और उसका ट्रीटमेंट सही हुआ, वो नॉर्मल में आई गुरुजी। फिर वो गुरुजी नहीं रही, नॉर्मल में आके वापस आईसीयू में गई, फिर उसी दिन पे हो गया। तो मतलब वो माचिस से खेल रही थी और उसने आग लगा ली, मतलब नहीं, वो माचिस लेके मंदिर में पड़ा था, वहाँ से निकाला था गुरुजी। देखो, इसलिए बच्चों के आसपास लाइटर माचिस नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी लापरवाहियों से देखो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है गुरुजी। चलिए, अब भगवान देंगे आपको। कितने साल हो गए इस बात को? इसको 2018 का अप्रैल का महीना था। चलिए, भगवान अब देंगे आपको, संतान होगी, सब अच्छा होगा। वाइफ बैठी हुई है गुरुजी, भगवान सब ठीक आशीर्वाद दीजिएगा होगा। गुरुजी। हाँ जी, माइक पास में लो सर। क्या मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को और कर्मफलों को भगवान को अर्पण कर सकता है? हाँ, कर सकते। नहीं, कर्मफल और कर्मफलों को जितने भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू जो भी कर्म कर सब मुझे सौंप दे। ठीक है जी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो सर वो क्या भगवान उसके कर्म और कर्मफल को ग्रहण कर लेते हैं? भगवान उसके कर्म फल को लेकर के हाँ जी। पाप को तो नष्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और पुण्य को लेकर उसके परिवार में पहुंचा देते हैं और उसको, उस भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है जी। सर जी एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या सर होनी और क्या नाम विधि के विधान में क्या फर्क है सर? होनी और विधि का विधान क्या है सर? होनी को ही विधि का विधान कहते हैं। ठीक है सर। विधि मतलब ईश्वर, ठीक है जी। होनी मतलब समय, ठीक है जी। ईश्वर के अनुसार ही समय चलता है। तो सर इसका कंट्रोलर कौन है? ईश्वर। देखो, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, ठीक है कोई सर। है सोई जो राम रचि राखा। ठीक है सर। इसे हर इच्छा भावी बलवाना। ठीक है सर। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम बेहतर कर्म कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, तो कोई बड़ी अनहोनी हाँ जी। टाली जा सकती है ईश्वर की कृपा से। सही बात है सर। और सर क्या मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए भगवान की आवश्यकता है? मुक्ति का पूरा डिपार्टमेंट भगवान के पास है, उनके अतिरिक्त कोई देवता, कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं दे सकता। ठीक है, भगवान दे सकते हैं। भगवान ही देते हैं। इसलिए काशी में जो मरता है, हाँ जी हाँ जी, तो उसे शंकर जी राम मंत्र देते हैं, तब जाके मुक्ति होती है। ठीक है सर। सर लेकिन ये जो आप कहते हैं सर, बताते हैं कि जो भी है भगवान कहते हैं कर्मों का फल तो हर आदमी को भोगना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम, सबको भोगना पड़ेगा, गीता में लिखा है। लेकिन सर जब हम भगवान को अर्पण कर देंगे अपने कर्म और फल तो भी भोगना पड़ेगा ना, तब नहीं भोगना पड़ेगा। बस यही है सर। इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में समर्पण करो। सही बात है सर। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, हाँ जी जी, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सही बात है। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान भूल जाते हैं कि ये पापी है, मेरी शरण में आया है, ये याद रख के भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसलिए तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, वरना अपने पाप पुण्य के बल पर थोड़ी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। सही बात सर। हम कोई इतना पुण्य थोड़ी कर सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंच जाए, लेकिन ईश्वर कृपा कर दे। जैसे एक बात बताओ सर, सुनो, एक बात सुनो, क्या कोई चींटी भारत की अमेरिका जा सकती है? चींटी, उत्तर दो। क्या कोई चींटी भारत की अमेरिका जा सकती है, या अमेरिका की चींटी भारत आ सकती है? हाँ, यदि कोई व्यक्ति आपके कमीज में, आपकी शर्ट में एक चींटी चढ़ जाए और चींटी शर्ट में चढ़ के बैठ जाए और आप अमेरिका की यात्रा में हो और आपके ऊपर बैठी रहे वो, और जब आप उतरें तो वो भी अपने आप अमेरिका पहुंच गई कि नहीं? ऐसे ही हम वो चींटी हैं जो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन भगवान कृपा करें तो जैसे आपके कारण चींटी अमेरिका चली गई, उसी तरह भगवान की कृपा के बल पर हम कहीं भी जा सकते हैं मोक्ष को। ये उस ईश्वर की कृपा है। सुंदर।